बाबा साहब के घरों में सत्संग नमन। बाबा साहब के व्यक्तित्व बहुत बड़ी जो कहना चाहिए लोग सारा वर्णन बने हुए हैं, उसको पढ़ना तो आंखों में आंसू आएंगे। बाबा साहब का जीवन बड़ा कष्ट में निकला है पूरे सालों से। बाबा साहब ने 11 इंदौर में वो 4 में लिया था। उसके बाद पढ़ाई उन्होंने बड़ी कहना चाहिए पढ़ने जाते थे तो आपको पढ़ने के लिए डाक पट्टी जो दरी होती है साथ में ले जानी पड़ती थी और किताबें और स्कूल के कमरे में सबसे लास्ट में बिठाते थे। पानी जब चपरासी नहीं आता तो पूरे दिन पानी प्यासा रहना पड़ता था। ऐसे महावीर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा आपने 1906 में कहना चाहिए पहली कक्षा में प्रवेश किया महाराष्ट्र में, तो उनको महाराष्ट्र में आज ही विचार दिवस के रूप में मनाते हैं। 1912 में उन्होंने मैट्रिक कर ली। मैट्रिक करने के बाद 1913 में वो विदेश चले गए। 1913 में जब शाहजीराव गायकवाड़ ने जो उनको 3 साल के लिए भेजा था, $11.58 यानी 25 रुपए पर ईयर, 25 रुपए पर ईयर या पर मंथ उनको मिलती थी छात्रवृत्ति। उससे उन्होंने 2 साल के अंदर ही उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में उन्होंने PhD और उसमें MA कर ली थी। इसके पश्चात वो 1 साल के लिए भारत का डायरेक्टर बन के लंदन से आए और लंदन से आने के बाद उनको कहना चाहिए 3 महीने की उनकी अवधि थी छात्रवृत्ति की, तो उनको वापस आना पड़ा और एक गायकवाड़ साहब से उन्होंने अनुबंध किया था आपको मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। तो नौकरी उन्होंने वहाँ जब वो नौकरी में गायकवाड़ साहब ने चीफ सेक्रेटरी लेवल की नौकरी पोस्ट दी थी। जब बाबा साहब वहाँ से 3 साल से वहाँ बाहर रहे थे, कुछ शुरुआत देखी नहीं, तो वो जब वहाँ बड़ौदा के अंदर नौकरी मिली तो उनको लेने के लिए कोई गया। जब वो उतरने के बाद उनको मकान के लिए किसी ने मकान नहीं दिया तो सराय में गए, सराय नहीं दी तो एक पारसी समाज की सराय में रुके। तो वहाँ की दयनीय स्थिति, वो पारसी समाज की सराय में इसलिए रुके तो पारसी बनकर रुके और ऐसा कमरा फिर बाद में उनको पारसी समाज वाले के दलाल वालों को पता लग गया कि पारसी नहीं है, कि उनको रातों रात खाली करवाया। खाली कराने की दूसरी शिफ्ट में वाली शिफ्ट ऐसी गंदी और कमरे में शिफ्ट किया तो उसको सो नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते आज के जमाने में। उनके पारसी समाज में जब उनको 3-4 दिन लगे तो 3-4 दिन में उनके पास लोगों को पता लगा कि तो अति शूद्र में आता है, तो सभी समाज के लोग पहुंच के उनको धमकी दी कि आपको इस सराय को खाली करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मैंने शाम तक रख दो, तो शाम तक रख दिया तो उनके दोस्तों को सबको कहा नहीं कमरा चाहिए, ये चाहिए, तो उन्होंने सभी ने मना कर दिया। वो इंग्लैंड में साथ पड़े हुए थे। तो बाबा साहब ने शाम को 6 बजे उनको कमरे बिस्तर से बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद एक वृक्ष से नीचे जाके बाबा साहब रोए, रोज पूरी रात भर रोए और रोने के बाद मन में कहा मेरे साथ ऐसा छुआछूत हो रही, मेरे साथ इतना हो रहा है। तो उसने उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने कसम खाई कि मैं मेरे ऐसी भाइयों को मेरे साथ हो रहा है ऐसा अन्याय, वो अन्याय अब मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कसम खाई। फिर आपने कहना चाहिए नौकरी में भी वहाँ गए। नौकरी में तो किताबें भी फाइलें भी उनको चिमटे से पकड़ के फेंकते थे और ऐसे ये जीवन भर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, अस्पृश्यता, इस तरह से जिंदगी भर उन्होंने सहा। जब गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ आपको ध्यान चाहिए 1930 में गवर्नमेंट सम्मेलन गए थे बाबा साहब, उन्होंने ब्रिटिश में लंदन में गए थे। जो तो को काटा बोए ताए दो तू पाला, वो भी याद करेगा पाला किसने पढ़ा पाला, वो भी सारा क्या याद करेगा पढ़ा किसने पाला। भारत माता की जय, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। सभी समाजों को मैं वेलकम करता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। बंसीलाल जी निराले हुए हैं, समाज से भी वो आगे आ जाए। बंसीलाल जी मैं बहुत धन्यवाद। आगे मैं अपना विराम देता हूँ, आगे करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष
शैलेंद्र चौहान जी को। समय की सीमा है, समय की सीमा का हम सब ध्यान रखेंगे। देश की मिट्टी से बढ़कर कोई चंदन नहीं, देश की माटी से बढ़कर कोई चंदन नहीं, वंदे मातरम से बढ़कर कोई बंधन नहीं। अब हम इसी श्रद्धा में मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच विराजमान है अम्बेडकर मिशन के प्रदेश संयोजक आदरणीय विनोद जी भाई साहब से पधारे और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। उसके बाद हमारे संरक्षक महोदय संयोजक महोदय PSP जी साहब तैयार रहे। युवा साथियों और बुजुर्गगण एवं विद्यार्थी बहनें, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन, जितना भी जिया उनका जीवन, वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित जीवन था। उनका जीवन देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा और जीने वाला जीवन उस समय के बड़े बड़े नेताओं के बराबर उनका जीवन था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो देश के लिए लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही रिजर्व बैंक की स्थापना की, वो देश के लिए की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव आयोग की स्थापना की थी, वो देश के लिए की। बाबा साहब अम्बेडकर ने हीराकुंड में जो परियोजनाएं हैं, जो अभी उड़ीसा में है, बहुत बड़ा पानी का स्रोत है, जो वहां के लोग उसका लाभ ले रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जितना भी जीवन दिया, उन्होंने जो भी काम किया वो देश के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया था। बाबा साहब अम्बेडकर आज दलितों का नेता नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर विश्व का नेता है। आपको जानकारी हो गई कि हम तो मानते ही मानते हैं, जो कैम्ब्रिज है अमेरिका में, जो विश्वविद्यालय है, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की थी और वहां का सर्वे हुआ था कि 300 वर्ष पहले से बालक जो होशियार बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, उनकी सूची बनाई गई तो बाबा साहब अम्बेडकर का तीसरे नंबर में था नाम। कि उस यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप और सबसे होनहार, सबसे प्रतिभाशाली बालक बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम था। वहां की यूनिवर्सिटी ने तय किया कि इस प्रकार के महामानव का और महापुरुष का क्यों न यहाँ की मूर्ति स्थापित की जाए। तो कोमाबाट वहां के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया और वहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ सिंबल, यानी ज्ञान का देवता। तो बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रभक्त थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम किया है, हम भी इसी प्रकार से हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करें और हर घर से बाबा साहब अम्बेडकर जन्मे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा जीवन जिए, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा पवित्र और सात्विक जीवन जीने वाले लोगों की आवश्यकता है, न कि भाषण करने वाले लोगों की आवश्यकता है। समाज में, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसा काम किया, वैसे नित्य प्रति हम समाज, देश, समाज के लिए काम करें, तभी बाबा साहब अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची जयंती मनाने का उद्देश्य है। मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है, जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर। आइए कदम बढ़ाते हैं PS खिजी साहब के पास और उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने आप। उनको भी बहुत बहुत बधाई है। आज इस मौके पर 133वीं बाबा साहब की जयंती पर मैं समस्त शहरवासियों को भी अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि देश के अंदर सामाजिक समरसता बनी रहे और ये देश तरक्की करता रहे। दोस्तों, बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य पर बता दिया गया है। मैं तो खाली उन डेटा को बताऊंगा जो आजादी के पहले एक एक लाइन के अंदर के बाबा साहब का संघर्ष का जो दौर शुरू हुआ था, उन्होंने सन 1925 के अंदर जो मनुस्मृति का दान किया था, उसके साथ ही उन्होंने महान सत्याग्रह किया सन 1927 के अंदर।
उसके बाद में सन 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया था, क्योंकि यह डिटेल अगर हम बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और वो साइमन कमीशन अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान के अंदर भेजा था कि SC/ST के लोगों के लिए हिंदुस्तान के अंदर दलितों की स्थिति क्या है, इसके सारे रिजल्ट ले जाकर ब्रिटिश हुकूमत को दे, ताकि इस देश के अंदर व्यवस्था को कायम किया जा सके कि किस तरह की आजादी चाहिए हम लोगों को, जो बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों जो कलाराम मंदिर जो प्रवेश की बात थी, मार्ग सत्याग्रह के पानी के पीने के लिए तालाब पे भी जा सकते थे, ऐसे उस समय दौड़ चल रहे थे। तो बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था लंदन के अंदर, 3 गोलमेज सम्मेलन के अंदर जाकर उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। आज 20 अगस्त 1925 को कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ था। उसके बाद आपको 24 सितंबर 1932 को पूरा पैक्ट मिला था, जिसके अंदर महात्मा गांधी जरदा जेल के अंदर थे और बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोगों के लिए मैं जब तक उनके अधिकार नहीं मिल जाते तब तक मैं किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता। लेकिन एक तरफ महात्मा गांधी के प्राणों की रक्षा के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने बाबा साहब ने समझौता किया और हमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार उस समय दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आज आर्थिक और सामाजिक अधिकार के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, राजनीतिक अधिकार तो आपको मिल जाएंगे। जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे चुने हुए नुमाइंदा पार्लियामेंट और विधानसभा में जैसे जा रहे हैं, तो वो देन 1932 की थी दोस्तों। उसके बाद में 1935 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया, वित्त आयोग का गठन किया, चुनाव आयोग को उन्होंने बढ़ाया, श्रम कानूनों को बढ़ाया, आप ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को बनाया जो अंग्रेजी हुकूमत के टाइम था, इंडिविजुअल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को बनाया, जिसमें लोगों को अधिकार दिए श्रमिकों को, क्योंकि श्रमिक भी तो हमारे बहुत सारे हमारे लोग थे दोस्तों। उसके आगे चलते हैं, क्योंकि उस समय ट्रायंगल की लड़ाई चल रही थी, त्रिकोण लड़ाई चल रही थी। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत थी, एक तरफ देश के अंदर सामंतशाही थी और दूसरी तरफ बाबा साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे थे। तो उन्होंने ये लड़ाई लड़के 26 नवंबर 1949 को इस देश के अंदर आपको संविधान दे दिया। एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट, एक वैल्यू, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जो आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। बाकी वोट आपको देना है, चुनाव सामने है। मैं आज को इस मंच से भी आगाह करता हूं, क्योंकि आपका एक वोट इस राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ाएगा इस राष्ट्र को, और वोट देने जाना है सबको घर घर से, ये आह्वान करते हैं हम इस मंच से दोस्तों। सन 1952 के अंदर जब उन्होंने इस्तीफा दिया था नेहरू मंत्रिमंडल से, उन्होंने हिंदू कोड बिल के अंदर नारी के जो अधिकार थे उसको विरोध किया नेहरू सरकार ने, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है, उसके बाद में कई सारे ऐसे कानून थे जो उन्हीं के बनाए हुए पास किए गए थे। ये हो गई उस समय की बात दोस्तों। आज मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन उन घटनाओं के बारे में 2-3 घटनाएं जो हो चुकी है दोस्तों। हम प्रमोशन में आरक्षण के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रमोशन के अंदर इंदिरासानी से लेकर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस आज हमारे राजस्थान के अंदर भी यहाँ तक जो मैटर आया था, वो मैटर हमने लड़ाई लड़के लड़ा। राजस्थान के SC/ST के लोगों ने जयपुर के अंदर जाकर हमने वो लड़ाई लड़ी और राजस्थान सरकार ने भटनागर कमेटी बनाकर प्रमोशन में आरक्षण को वापस रिव्यू किया गया था। एक ये घटना है। दूसरी घटना हुई थी एट्रोसिटी एक्ट 1989 की जो बना हुआ है, उसके अंदर 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पहले जांच होगी फिर FIR होगी। हम चाहते थे कि पहले गिरफ्तार हो उसके बाद FIR हो। उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़ी और एक कह सकते हैं कि सड़कों पर SC/ST के लोग आ गए। किस प्रकार से हम लोग इस कार्यक्रम के भव्य रूप दे सके। साथियों, बाबा साहब की 133वीं जयंती है। इस अवसर पर पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को मैं मेरी तरफ से, संगठन की तरफ से शुभकामना प्रेषित करता हूं और आने वाले समय में
साथियों, बाबा साहब अकेले थे, अकेले होकर के भी उन्होंने संघर्ष करके भारतीय संविधान बनाया, जिसमें SC ST आदिवासी दलित माइनॉरिटीज के लोगों के अधिकारों की लड़ाई थी और उनको अधिकार दिए। और जब वो अकेले होकर के इतना कर गए और हम बहुसंख्यक होकर के अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमें समझने की आवश्यकता है साथियों। आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, किस प्रकार से आरक्षण के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, किस प्रकार से SC ST दलित लोगों के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है, वहां पे हमें खड़े होने की जरूरत है, वहां उनका प्रतिरोध करने की जरूरत है। साथियों, मेरे सामने जो युवा साथी बैठे हैं, कॉलेज के युवा बैठे हैं, ये सभी युवा आने वाले समय में हमारे TSP क्षेत्र के मेवाड़ वाकर के कर्णधार होंगे। क्षेत्र विकास में उनकी भूमिका होगी, इनमें भी सब अधिकारी होगा, इनमें भी सब राजनेता होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कई सारी ऐसी मांगी है जो सरकारों के समक्ष हम समय समय उठाते रहे। और मीडिया के साथियों से इस मंच के माध्यम से बाबा साहब की जयंती के अवसर पर निवेदन करना चाह रहा हूँ कि TSP क्षेत्र में हमारा आदिवासी समाज जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कई समय से करता रहा है। साथ में उस मांग को पूरा करने में सरकारों से, इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा में प्रत्येक आरक्षण 6.5 अंक चाहिए, इस बात को लेकर लड़े लग रहे हैं। साथ में जो विश्वविद्यालय है उनके भर्तियां हो, उन भर्तियों में SC ST का जो कैडर है, बैकलॉग सीटें हैं जो नहीं बनी गई है, उन सीटों को बदलने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हमारे सामने कई सारी बातें हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मेरे युवा साथियों को धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे आह्वान पे, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आपने अपना समय दिया और यहाँ पहुंच करके बाबा साहब के इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने में आपकी भूमिका अदा की, उसके लिए आभारी है। मैं आपको आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने है, चाहे वो कहीं उत्पीड़न हो, कहीं आदिवासियों का शोषण हो, कहीं SC ST के साथ शोषण हो, किसी भी वर्ग का जो मानव जीवन का उत्पीड़न है वहां भी खड़े रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं SC ST सामान्य वर्ग क्यों नहीं होते कि जो मानव उत्पीड़न हुआ वहां भी खड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आदिवासी लोग हम संघर्ष करके जंगलों तक ले गए, हम पढ़ लिख करके यहाँ आए होते हैं, शहरों में आए होते हैं, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते होते हैं, तो आज हम और आगे पहुंच गए होते हैं। हमारा कारवा भी पीछे साथियों, आपको तो आगे बढ़ाना है। इस कारवा को आगे ले जा करके हमें आप और हम सबको मिल करके इस क्षेत्र के विकास में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। निश्चित रूप से आप सभी यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए इस मौके पर मुझे 2 लाइन याद आ रही है। दुष्यंत कुमार जी थे हिंदी के एक महान कवि हुआ करते थे दुष्यंत कुमार जी, उन्होंने कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत मेरे आदिवासी समाज की बननी चाहिए, सूरत मेरे आदिवासी समाज की बनने से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलामा जी को। कौन कहता है कि जिंदगी का अंजाम मौत होता है? कौन कहता है कि जिंदगी का अंजाम मौत होता है? जिंदगी का पैगाम जिंदगी ही होना चाहिए। हमारे बीच श्रीमती रीना जी विरावत विराजमान है, उनसे गुजारिश रहेगी कि मंच पर आए। इंस्पेक्टर नगर डॉक्टर प्रदीप दामोर जी के बाद डॉक्टर शांतिलाल जी खराड़ी, डॉक्टर वासुदेव जी चरखोटा, डॉक्टर रीना। प्रतिभा सम्मान किया जा रहा है हमारे चाचा के द्वारा। ऑल वर्क इज नॉट प्ले, ऑल वर्क इज नॉट प्ले, मैं जैकेट चल रहा हूं। जो व्यक्ति अपने सारे काम करता है लेकिन शारीरिक व्यायाम नहीं करता, खेलकूद में हिस्सा नहीं लेता है, उसकी गिनती स्थल में मानी जाती है। और अगला जो हम कदम बढ़ा रहे हैं वो हम नेशनल खो खो टीम की ओर और आमंत्रित कर रहे हैं राजू मीणा को। तैयार रहेंगे राजू मीणा, सविता मीणा नेशनल खो खो टीम से, सागर मीणा नेशनल रनिंग EBS से, जूली गुर्जर नेशनल लैक्रोस से,
विशाखा मेघवाल नेशनल लैक्रोस से, सुनीता मीणा हैंडबॉल राज्य स्तरीय, चेस्टा खोईवाल ओपी खोईवाल खेल क्षेत्र से। आप सभी से गुजारिश रहेगा कि जैसे जैसे नाम बोले गए प्लीज आप अपने कदम बढ़ाते रहें। अब हम बुला रहे हैं जिन्होंने बीएड में 70% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं, श्री पिंटू लाल जी सन ऑफ शंकर लाल जी, श्री संजय सन ऑफ श्री नाथ सिंह जी, आगे मत जाना है ना, पीछे रहना। श्री मुकेश मैना जी, पिता श्री लक्ष्मण जी। आपने 12th में 92% मार्क्स अर्जित किए, बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है कि तालियों में कंजूसी नहीं करें। ये हमारे देश की प्रतिभाएं हैं जिन्होंने खेल में और शिक्षा में अपना परचम फहराया है, तो हम चाहेंगे कि इनकी तालियों में हम कंजूसी नहीं करें। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। माया जी मेघवाल, हर्षा जी, अरे हटो आप जल्दी। हर्षा जी के बाद ऋषिका जी और संगीता जी बरंडा। हमें दाना साहब से निवेदन करूंगा कि वो दूसरी लिस्ट भी आप दे दें हमें। मेरा दाना साहब से निवेदन है कि दूसरी लिस्ट भी दे दें। अच्छा लेना मेरा, ठीक है? सुनीता भैया हटो जल्दी। चिंकी जी चावला, अंजलि आहारी, जयश्री मीणा। बच्चों लाइन बना के आप तैयार रहे। चिंकी चावला, अंजलि आहारी, जयश्री मीणा। बच्चों लाइन से आप आ जाएं और यहाँ लाइन से खड़े हो जाएं। यहाँ आगे आ जाए बेटे। चिंकी, अंजलि बेटे आगे आ जाओ। इधर स्टेज के राइट साइड में यहाँ आ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। सबसे पहले चिंकी, अंजलि, जयश्री लाइन से खड़े हो जाओ ना। किरण, विशाखा आ जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। बच्चों में जिनके नाम बोल रहा हूँ आ जाए इधर स्टेज के राइट साइड में और लाइन से खड़े हो जाए। सबसे पहले चिंकी, अंजलि, जयश्री, किरण, विशाखा, मितल, माया, शिल्पा डामोर, नीतू कौर, पूजा मेघवाल, मीना रेगर, करिश्मा मीना, पायल मेघवाल, ऋतु मेघवाल, ऋतिका किंगर, मायावती निर्मल आप उस तरफ चले जाओ। और सिंगल। आ जाओ बच्चों, आप लोग लाइन बना के खड़े हो जाओ। नीनामा साहब और कोई नाम है तुम्हारी लिस्ट? मैं वहाँ से लेके निकल जाऊंगा। क्या से हटिए, सामने से हटो, साइड में खड़े रहो। जहाँ खड़ा रहने की जगह वहाँ खड़े रहो। आप हटो, साइड में हटो, साइड में हटो। पीछे लाइट चल रहा है, इधर आ जाओ। साइड में सबको फोटो लेता आ जाओ ना। चलो बस इधर जाओ गुड़िया, उस तरफ से जाओ ना, उस तरफ से जाना।
किस तरफ से जाने के लिए कह रहे हो? उस तरफ से अरे उस तरफ से आना, यहाँ से फोटो लेंगे। इधर से निकलना है। जाओ ना, हो गया, चलो छोड़ी नहीं, ले जाओ, थोड़ी सी एक जे चला जाता, दूसरा भी भैया ये उधर से फूड पैकेट उधर सामने जाओ, फोटो खींच रहे हैं वो, उधर जाओ। निकल ले। उधर साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ समस्त जनता से कि एक ऐसे महामारी 6 दिसंबर को इस धरा के ऊपर एक ऐसे मानव का अवतार हुआ। उससे पहले वंचित वर्ग ने वंचित वर्ग को कोई कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, कई समस्याएं झेलनी पड़ी। इस समस्या का कर रहता है और एक ऐसे देश के बाद तारे ने एक बीज को जन्म लिया तो वंचित वर्ग को बराबरी को संविधान में मानव महामानव कह सकते हैं, दलितों के मसीहा कह सकते हैं, दलितों के भगवान कह सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व ने जिस प्रकार अपने मन में भाव और आंखों से देखा हाल, जिस प्रकार का देखा था कि कहीं को पानी नहीं पीने देते, कई इस तरह के छुआछूत होती थी और हाँ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था कि जानवरों के साथ में भी नहीं होता था। पर आज एक ऐसे अवसर पर हम एक ऐसी जयंती, एक ऐसे महामानव की जयंती के ऊपर हम एकत्र आए। मेरा तो आपसे सब आम जनता से निवेदन है कि हम बाबा साहब की जयंती के ऊपर और निर्माण दिवस के ऊपर हम हर एक व्यक्ति को जिनको हर इस देश के हर व्यक्ति के ऊपर संविधान होता है और एक ऐसा संविधान दिया है, एक संविधान दिया है, एक व्यक्ति का संविधान दिया है, एक आम जन का संविधान दिया है। ऐसा नहीं कि जनजाति के लिए ये संविधान, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को ये संविधान दिया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ आने वाली जयंती के ऊपर संख्या अपार होनी चाहिए, संख्या बहुत ही कम संख्या जो कि बाबा साहब भाव को पैदा करें और आप सोचें एक ऐसे महामानव सबके कल्याण के लिए मुंबई का संविधान की रचना की, उस संविधान की लोग कहते हैं कि संविधान को बचाओ। आज मैं कहता हूँ हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि संविधान को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता। जैसे कि उन्होंने कहा कि बाबा साहब का बनाया हुआ एक ये पवित्र ग्रंथ संविधान है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। अनुसूचित जाति जनजाति के जो अधिकार है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर दिन से आम जनता को कहा है कई लोग ऐसे घबरा रहे हैं पर इस संविधान में संशोधन हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और ये धोती भ्रमणा है, धोती एक गुमराह करने की एक ऐसे लोगों के द्वारा ये भ्रमणा फैली जा रही है कि संविधान में आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि हम जाति जनजाति और वंचित वर्ग के लिए जो बाबा साहब ने जो संविधान रचा है, मानव ने संविधान रचा है, उस संविधान को कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है और किसी प्रकार का आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। और जितना अभी तक हमारे माननीय डॉक्टर हमारे बाबा जी ने कहा है, कभी तक हमारे इस वंचित वर्ग को कई लाभों से वंचित है, कई ऐसे वंचित वर्ग हैं, उन सबका जब तक कल्याण नहीं होगा, उनका खत्म नहीं होगा, तब तक ये आरक्षण समाप्त नहीं होगा। परंतु हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है, बाबा जी ने कहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि हमारे संविधान में किसी प्रकार का आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो भ्रमित लोग हैं, अब ऐसे उच्च मानसिकता के लोग हैं, वो मानसिकता के लोग इस प्रकार का प्रमाण कर रहे हैं कि आरक्षण में बदलाव हो जाएगा, आरक्षण को
समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। खाली कुछ लोग जो कम बुद्धि के लोग हैं, आम जनता को प्रभावित करना चाह रहे हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और हमारे डॉक्टर हमारे मोहन भागवत जी ने कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक माननीय भागवत जी ने कहा है कि हमारा वंचित वर्ग, जो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है, उस वर्ग के लिए आरक्षण सदैव मजबूत रहेगा, और आरक्षण जब तक उनका कल्याण नहीं हो जाएगा, ये आरक्षण समाप्त नहीं होगा। इस अवसर में आम जनता को कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की पुण्यतिथि और जन्म जयंती का भारी से संख्या में आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, और हमें ये बताएं कि हम सब सामाजिक समरसता का भाव लेते हुए हम जिस प्रकार काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के कल्याण चाहते हैं। हम किसी से किसी प्रकार का प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। हम ये हर व्यक्ति, हर समाज का हम कल्याण चाहते हैं। यही तो बाबा साहब ने अपने संविधान में कहा था। इन्हीं बाबा साहब आज पूरा समाज जनता को बाबा साहब की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, जय भीम। बाट जवान जरा सोचारी, बाट जवान जरा सोचारी, अरवा क्या तू बतलावा, प्यार पामना का पधारो, मीठा मीठा गीत सुनावा, प्यार पामना का पधारो, मीठा मीठा गीत सुनावा, खेलावा बिचारा पलक पावड़ा, प्रेम गणो बरसावा सा, मुझी राजस्थानी बोली माने, माँ गणो लाड लड़ावा सा, दाल ढोकला था खाली जो, दाल ढोकला था खाली जो, खेता मादान पुजावा, प्यार पामना आप पधारो, मीठा मीठा गीत सुनाओ, गणा लड़या है वीर पराक्रमी, पण पर चमनी लहरावा सा, गणो जोश है तलवारा में, झंडो केसरियो फहरावा सा, जीनो है तो आन बान सुन, जीनो है तो आन बान सुन, ई माटी के शीस कटावा, प्यार पामना आप पधारो, मीठा मीठा गीत सुनाओ, जो हर ज्वाला में कूदी क्षत्राण्या, रानी पद्मिनी आन सुनावा सा, याद करो युद्ध थी घाटीरो, राणा प्रताप गाथा गावा सा, चेत करो बलिदान याद करा, चेत करो बलिदान याद करा, माटी रो तिलक लगावा, प्यार पामना आप पधारो, मीठा मीठा गीत सुनाओ, गजबन नाचे गंडोरिया में, चंग ढोल थाप बजावा सा, मिलके हगला फाग खेला, अरु हर त्योहार मनावा सा, दीवो जलावा दिवाली रे धन, दीवो जलावा दिवाली रे धन, एक दूजा ने गले लगावा, प्यार पामना आप पधारो, मीठा मीठा गीत सुनाओ, खेत पे चलो मारे लार थे, हरिया भरिया खेत दिखावा सा, गाज मूली थे खाली जो, कुआरो ठंडो पानी पिलावा सा, परदेसी पामना मर देश आओ, परदेसी पामना मर देश आओ, खाने मनवा कर कर बुलावा, प्यार पामना आप पधारो, मीठा मीठा गीत सुनाओ, प्यारा पामणा आप पधारो, मीठा गीत सुनावा, मधुर मीठा गीत की प्रस्तुति रे बाद હું આદરણીય શૈલેન્દ્ર बात करे वे सगड़ा जीवारी, पानी री आग री सुख री शांति री, बात करे वे सगड़ा जीवारी, पानी री आग री सुख री शांति री, सोचे दुनिया ने कीकर फूटी बनावा, सोचे है दुनिया ने कीकर फूटी बनावा, कीकर आत्मबल मान थारो जगावा,
पण मैं देखूं और मिनत तो दिन दिन पापी बनतो जावे है। पर मैं देखूं और मिनत तो दिन दिन पापी बनतो जावे है और इन्हें ए टिकर लाग लड़ावे है और इन्हें ए टिकर लाग लड़ावे है। हाल भी आस राखे है कि वो बदलेला, हाल भी आस राखे है कि वो बदलेला। स्वार्थ सु ऊपर उठ सबरो हेतालू बन जावेला, स्वार्थ सु ऊपर उठ सबरो हेतालू बन जावेला। धन है यानी माटी, धन है यानी मोटी सोच, धन है यानी प्रेम और धन है यानी स्नेह, धन है यानी स्नेह। ये पेड़ के बारे में थोड़ा ઘણી ચોખ્ખી કવિતા अब હું આદરણીય शीतल शिमाली जी ने मेवाड़ थारा 3 अध्याय, मेवाड़ थारा 3 अध्याय, प्रताप पद्मिनी और पन्नाधाय, प्रताप पद्मिनी और पन्नाधाय। बहुत साधारण सी बात आप सबने हमें राखू। आजकल रिवाज है अपने घर में टाबर है, टाबरा रे लारे जो चाल रही है आज के जीवन में, बसवानी बात ने लेने ने रचना लिखी है कि क्यों कर खोवे अखियां थारी, क्यों कर खोवे अखियां थारी, रात रात जागे ने धने बर्बाद हुए। क्यों कर खोवे अखियां थारी, रात रात जागे ने धने बर्बाद हुए। अरे क्यों उल्लूरी जात में अपनो नाम लिखावे, अरे क्यों उल्लूरी जात में अपनो नाम लिखावे। भारत भाया थारे कई व्योमन कई देवेनी, भाया थारे कई व्योमन कई देवेनी। मन री बात कई देवाऊं पेट में अजीरण नहीं बेवे, मन री बात कई देवाऊं पेट में अजीरण नहीं वेवे। समझना मनत ने कही तो तने हऊ सलाह दे, समझना मनत ने कही तो तने हऊ सलाह दे। माँ बाप को ज्यादा थारी बात और कोई समझेगा भी नहीं। दूजा ने कही तो और लागती वादी में 2 लाकड़ी मिल दी, दूजा ने कही तो और लागती वादी में 2 लाकड़ी मिल दी। क्यों खोए अखिया थारी, रात रात जगे न दने दने हुए। कई दे मने क्यों उल्लू जात में अपनो नाम लिखावे। माओ हगो तो कोई नहीं वेवे, माओ हगो तो कोई नहीं वेवे। बाप हो तो भलो वचवत वालो भी कोई नहीं वेवे, माँ बाप हगो तो कोई नहीं वेवे ने बाप हो तो भलो वचवा वालो भी कोई नहीं वेवे। जो वे वाक मन ने तो के माँ ने नहीं तो के बाप ने। माँ वे जगदम्बा माथे आई बला ने डाल देवे, माँ वे जगदम्बा माथे आई बला ने डाल देवे। रोणो आवे तो रो बाप रे आगे, बाप री ताकत रे अच्छा अच्छा भूत फलित भागे। रोणो आवे तो रो बाप रे आगे, बाप री ताकत रे आगे अच्छा अच्छा भूत फलित भागे। तू कंडे चारे लाग्यो के नहीं, तू कंडे चारे लाग्यो के नहीं। एकलो बैठो रे जो थने कई रोग लाग्यो मने के नहीं, एकलो बैठो रे लो ठीबरो हाथ में लईने जो थने कई रोग लाग्यो मने के नहीं। मोबाइल थारे जीवनो जंजाल होई गयो गई, मोबाइल थारे जीवनो जंजाल होई गयो गई के थारे यारी दोस्ती में पड़ गई खलल। मोबाइल थारे जीवनो जंजाल होई गयो के थारे यारी दोस्ती में पड़ गई खलल। के कणी छोरी दई दीदी हाउ चालती जिंदगी में दखल, के कणी छोरी दई दीदी थारे हाउ चालती जिंदगी में दखल। तू भणनो समझनो भूली गयो, तू भणनो समझनो भूली गयो। दिनो दिन सुखियो जइयो तू मन के तो सही थारे वियो गई, तू मन के तो सही थारे वियो गई। पेट मारा आगे क्यों मने देख देख ने अटी बटी भागे। थने देख थारी वगड़ती हालत देख, माँ बाप रो कालजो मुंडा आगे आई गयो। थने देख थारी वगड़ती हालत देख, माँ बाप रो मुंडो कालजा आगे आई गयो। के नहीं क्यों कर खोवे अखियां थारी, के नहीं क्यों कर खोवे अखियां थारी। रात रात जगे न मोड़ा होती हुए, सूरज आई जाए माथा पे जटे तक थारी बर्बाद नहीं वेवे। जवान खून है, अगलो बंदे कविता को। जवान खून है थोड़ी घणी लाग जवानी पे राख, जवान खून है थोड़ी घणी लाग जवानी पे राख। बीवे कई बात तो जीवन ने कोणो, ठेकदार बेट में नहीं रोणो। आगे बढ़नो ने बीती बात माथे देनी लाग, आगे बढ़नो ने बीती बात माथे देनी लाग। रोवाऊं जिंदगी खोवाऊं जिंदगी मिले कोई नहीं, रोवाऊं जिंदगी ने खोवाऊं जिंदगी मिले कोनी। हंसी हंसी ने राजी खुशी ऊंची जिंदगी, बात बात पे सूरत कर मत रोनी। हंसता हंसता जीवन रा दिन गुजार, हंसता हंसता जीवन रा दिन गुजार। माँ बाप थने जन्म दियो है वणारो रट मान, वणारे सामने वणारे मुंडा आगे जीवन यूमत हार। वणारे आगे वणारे मुंडा आगे जीवन यूमत हार। जो मरवारो आवे कदी विचार, जो मरवारो आवे कदी विचार तो यो कर तू पेलो काम। माँ बाप थारे वाते कतरो कीधो, माँ बाप थारे वाते कतरो कीधो, तू वणीरो आदो करजो तो तार।
तू वणी रो आधो करजो तो उतार कम पड़ जाई बेटा थारो यो जीवन तने लेना पड़ेगी माँ बाप रो करजो उतारवा वास्ते जन्म हजार धन्यवाद आभार। पालने नावती ने खने दी थी सीख रे बड़ा रो तू आदर कर जे भूले मती रीत रे चंदा जेरी चांदनी सो चंदा जेरी चांदनी सो करे जे उजास रे घर आजा बेटा थारी मायड़ी जोवे वाट रे सुनी सुनी आँखियाँ माँ की मनस्थिति क्या होती है। दिवाली राधिया माए सूरत थारी देखे होली रा रंगा में लाला लाड़ी नेवा जोवे है दिवाली रा दीवा माए सूरत थारी देखे होली रा रंगा में लाला लाड़ी नेवा जोवे बहनारी राखड़ली सोनी बहनारी राखड़ली सोनी बांधे कौन हाथ रे घर आजा बेटा थारी मायड़ी जोवे वाट रे सुनी सुनी आँखियाँ। और जैसे बचपन याद आता है बच्चे का आशीर्वाद चाहूंगी। बागा माए फूलड़ा सो तितली पकड़े तो बहना सू छोटी मोटी वाता पे झगड़े तो मायड़ रातू पल्लू माए आन तू पग तो बापू सारी पावड़िया में पगल्या तू धरे तो बच्चे अक्सर करते हैं ना अपने से बड़े पिता माता की उनमें पहन के चलते हैं। मायड़ रातू पल्लू माए आन तू बग तो बापू सारी पग पावड़िया में पगल्या तू धरे तो सारू पूछे सुनो सुनो सारू पूछे सुनो सुनो नहीं कोई बात रे घर आजा बेटा थारी मायड़ जोवे वाट रे घर आजा बेटा तारी मायड़ जोवे वाट रे। अंतिम है मनड़ा माहुक उठे बेटा बेटा बोले माँ की मनस्थिति बच्चे को याद करके मनड़ा माहुक उठे बेटा बेटा बोले फोटुआ ने पानी पावे हालरियो हुलरावे फोटुआ ने पानी पावे हालरियो हुलरावे पलकारो पानी मुक्यो पलकारो पानी मुक्यो नींद छोड़ो साथ रे घर आजा बेटा थारी मायड़ जोवे वाट रे घर आजा बेटा थारी मायड़ जोवे वाट रे सुनी सुनी आँखियाँ मारे नहीं कोई आस रे घर आजा बेटा तारी मायड़ जोवे वाट रे। ઘણો ચોખ્ખો ભાવ आप मायड़ प्रस्तुत करो बहुत बहुत बधाई आपने। अब थोड़ी देर में गाँव महीने फिर भी बाल विवाह वैया है
चुपके चुपके लोग बाल विवाह करे, बच्चा की शादी करे देवे। तो एक बेटी अपना माता पिता की अरदास करे, एक छोटी सी बच्ची, वही जानी गीत में वे भाव है, आप सबके सामने में रखूं। वेगी मत परणाओ मारी माँ, खेलने दो इन्हें आंगन में। वेगी मत परणाओ मारी माँ, खेलने दो इन्हें आंगन में। मारा घुंघरूरी झणकार, बाजने दो इन्हें आंगन में। जानो है सासरिए एक दिन, जानो मारी माँ। जानो है सासरिए एक दिन, जानो मारी माँ। मारा सपना रोशनीगार, सजने दो इन्हें आंगन में। मारा सपना रोशनीगार, सजने दो इन्हें आंगन में। माने बेगी मत परणाओ मारी माँ, खेलने दो इन्हें आंगन में। थानो मानो साथ है दोनों, पंछी बने उड़ जाऊंगी। थानो मानो साथ है थोड़ो, पंछी बने उड़ जाऊंगी। हमारे विशिष्ट अतिथि पधार रहे हैं, आपका स्वागत है। वेगी मत परणाओ मारी माँ, खेलने दो इन्हें आंगन में। ठाणो मानो साथ है थोड़ो, पंछी बने उड़ जाऊंगी। मारा बाल पड़ारा अरमान, पूरणे करो इन्हें आंगन में। मारा बाल पड़ारा अरमान, पूरणे करो इन्हें आंगन में। वेगी मत परणाओ मारी माँ, खेलने दो इन्हें आंगन में। लाड़ लड़ायो गोद खिलायो, अब क्यों करो माधुर। लाड़ लड़ायो गोद खिलायो, अब क्यों करो माधुर। मारा बाबो सारो लाड, पावने दो इन्हें आंगन में। मने बाबो सारो लाड, पावने दो इन्हें आंगन में। वेगी मत परणाओ मारी माँ, खेलने दो इन्हें आंगन में। सासरियारा नाम सुमारी, आँख्या भरे भरे आवे है। सासरियारा नाम सुमारी, आँख्या भरे भरे आवे है। मारा ढुलिया रो संसार, खेलने दो इन्हें आंगन में। वेगी मत परणाओ मारी माँ, खेलने दो इन्हें आंगन में। और देखो, और छोटी सी गुड़िया अपने मम्मी पापा ने कही कहवे, जाऊली जद याद करोला, मारी सगली बात। जाऊली जद याद करोला, मारी सगली बात। मारी बात थोड़ी किड़कार, गुंजने दो इन आंगन में। मारी बात थोड़ी किड़कार, गुंजने दो इन आंगन में। वेगी मत परणाओ मारी माँ, खेलने दो इन आंगन में। मारा घुंघरूरी झनकार, बजने दो इन आंगन में। और गीत की अंतिम पंक्तियां। उम्र 18 री हो बेला, जब कर जो मारो। उम्र 18 री हो बेला, जद कर जो पीरा। उम्र 18 री हो बेला,
सद कर जो पीरार युगमुद नीरी अरदास रेवणे दो इने आंगण में युगमुद नीरी अरदास रेवणे दो इने आंगण में वेगी मत परिणाम मारी माँ खेलने दो इने आंगण में मारा घुंघरूरी झणकार बजने दो इने आंगण में। बाल विवाह ने रोकवा वास्ते घणो चोखो गीत गायो। अब मैं माने क्योंकि मुख्य अतिथि पधार गया है तो आदरणीय विजय मारू जी ने मैं बड़ा स्वागत उद्बोधन वास्ते मंच पर प्रस्तुत। अच्छी और खुशी की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान हितेश श्री मालवीय जी पधार चुके हैं और उन्होंने आसन भी ग्रहण किया है। आप जिला रसद अधिकारी हैं और आस्था प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपका बहुत स्वागत। मैं आपके तिलक पढ़ना और स्वागत की इस रस्म में संस्था की जो अध्यक्षा हैं आदरणीय किरण बालाजी मैडम और इनके साथ में मैं डॉक्टर निर्मल कर मैडम और पुष्कर गुप्तेश्वर जी से आपसे भी निवेदन करता हूँ, प्रकाश तातेड़ साहब आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सब मंच पर पधारें और हमारे कार्यक्रम के आज की जो मुख्य अतिथि है श्रीमान हितेश श्री मालवीय जी का आप तिलक को पढ़ना पगड़ी द्वारा उपमान करें। सभी से निवेदन तालियां बजाएं, तालियां स्वागत के लिए। ये वापस के आएंगे अपन जीवन में। मनुष्य जीवन अनमोल है। मेरा तो कोई बात नहीं, मैं एकदम मेरी खुद की इच्छा है। मीरा है केनी भक्ति रत मीरा है केनी धन्ना पुरखा सबरी कर्मा नरसिर कबीरा है केनी खरताल मजीरा है केनी भक्ति रत मीरा है केनी धन्ना पुरखा सबरी कर्मा नरसिर कबीरा है केनी वे नामदेव अरसेण भगत भाटी हर जीरा है केनी वे नामदेव अरसेण भगत भाटी हर जीरा है केनी वचनारा बांध्या आण मरे तेजा जी वीरा है केनी वचनारा बांध्या आण मरे तेजा जी वीरा है केनी खड़ताल मजीरा है केनी भक्ति रत मीरा है केनी धन्ना पुरखा सबरी कर्मा नरसिर कबीरा है केनी डिग्री धारी है अठे गणा पण प्रेम भणी राहे केनी डिग्री धारी है अठे गणा पण प्रेम बनी रहे केनी रीता सरवर पोला मंगरा मोती हर हीरा है केनी रीता सरवर पोला मंगरा मोती हर हीरा है केनी खड़ताल मजीरा है केनी भक्ति रत मीरा है केनी धन्ना पुरखा सबरी कर्मा नरसिर कबीरा है केनी मन देख केकटस फूले पण हल्दी ने जीरा है केनी मन देख केकटस फूले पण हल्दी और जीरा है केनी दन पे दन घटता जाई रे दन पे दन घटता ही दन पे दन घटता घटताई स्कूल हिंदी राहे केनी दन पे दन घटता घटताई स्कूल हिंदी राहे केनी ताल मजीरा है केनी भक्ति रत मीरा है केनी धन्ना पुरखा सबरी कर्मा नरसिर कबीरा है केनी का गजल को भी
माँ समझावा कणी कणी। राइट लाइन ऐसी मैं क्या कर सकता हूँ, गुप्तेश्वर गुरु सिख। माँ समझावा कणी कणी अड़ीवड़ी ने जनी जनी ने, अड़ीवड़ी ने जनी जनी ने, माँ समझावा कणी कणी, माँ समझावा कणी कणी। विजाने होशियार वे गया, विजाने होशियार वे गया, कुका चाले तड़ी तड़ी ने, कुका चाले तड़ी तड़ी ने, माँ समझावा कणी कणी ने, अड़ीवड़ी ने जनी जनी ने, माँ समझावा कणी कणी ने। लिख लिख अर लोखण वे गया, लिख लिख अर लोखण वे गया, भाटा बढ़ गया बड़ी बड़ी ने, लिख लिख अर लोखण वे गया, लिख लिख अर लोखण वे गया, भाटा बढ़ गया बड़ी बड़ी ने, माँ समझावा कणी कणी ने, अड़ीवड़ी ने जनी जनी ने, माँ समझावा कणी कणी ने। और जब राहू जोरावर बोल्यो, जब राहू जोरावर बोल्यो, दरबाया थे कणी कणी ने, दरबाया थे कणी कणी ने, माँ समझावा कणी कणी ने, अड़ीवड़ी ने जनी जनी ने, माँ समझावा कणी कणी ने। और मतदातावा मत दीधा के, समसामी बन आवन पड़ा है कि मतदातावा मत दीधा के, मतदातावा मत दीदा के, नेतावा ने चनी चनी ने, नेतावा ने जनी जनी ने, माँ समझावा कणी कणी ने, अड़ीवड़ी ने जनी जनी ने, माँ समझावा कणी कणी ने, माँ समझावा कणी कणी ने। और पंचा में परमेश्वर वे तो, पंचा में परमेश्वर वे तो, जाय बुलाओ रणी धनी ने, जाय बुलाओ रणी धनी ने, माँ समझावा कणी कणी ने, माँ समझावा कणी कणी। और जो इनमें नहीं है एक बंद कि छम छम करती चमक छल्लो, ये भी एक छम छम करती चमक छल्लो। कठे जायरी बड़ी ठनी ने, कठे जायरी बड़ी ठनी ने, माँ समझावा कणी कणी ने। कविता छुपी नहीं रहती आने वाले समय से, माँ समझावा कणी कणी ने, माँ समझावा कणी कणी। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द जो जहन में उतरे, एक भाटा और दूसरा लोखंड लोहा। तो पाषाण काल में आग का आविष्कार एक सहयोगी था जो मनुष्य ने किया। युगधारा साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक मंच के पद का नाम आप बोले, पद पर रहते हुए संस्था के प्रति प्रतिबद्धता रखूंगी रखूंगा एवं साहित्य के क्षेत्र में सदैव सकारात्मक रूप से स्वयं को उत्तरदायी मानते हुए संस्था एवं साहित्य के हित में सृजन करूंगा। जय भारतवर्ष। संपूर्ण अधिकारी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। और अब आप अपना उचित आसन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए अब मैं अध्यक्ष मैडम से अपने सादर आमंत्रित करता हूँ। जाडोल तहसील जाडोल में बागपुरा गाँव है, वही का रहने वाला हूँ।
तो उदयपुर शहर मेरा जाना पहचाना है और आप सभी लोगों के नाम कभी न कहीं सुने जरूर थे, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला और वो मौका आपने किरण जी ने और उनकी टीम ने मुझे दिया, इसलिए आपका भी बहुत आभार, धन्यवाद। और रही बात साहित्य की, तो आप सब लोग वो है जो कहीं न कहीं पर्दे के पीछे नियमगीर कह सकते हैं, कहीं ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता कई बार, लेकिन फिर भी आप लोग निस्वार्थ भाव से साहित्य के लोग जलाए रखते हैं। और चूँकि साहित्य समाज का आईना होता है, तो जो आप लिखते हैं समाज में जो गठित हो रहा है और गठित होने वाला है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो जो वर्तमान में सोशल मीडिया का जमाना है, उन्होंने दोनों ही चीज़ अच्छी की है कि ये हुआ है कि जो चीज़ें सामने नहीं आ पाती है वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से मंच मिलता है, उसके माध्यम से भी कई लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो आप सब लोग इस साहित्य सर्जन में लगे रहे हैं। बहुत अच्छी कविता भी सुनी मैंने यहाँ पर, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि एक चूँकि फ्रेश हवा का झोंका जैसी कविता होती है, जिससे मन बड़ा शुद्ध भी हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मेरे लायक कभी भी कोई उपधारा से संबंधित जो भी सेवा का काम हो या कोई याद करेंगे तो जरूर आपके बीच में मैं आऊँगा और जुड़े रहेंगे इससे, इस मंच से, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई है, काफ़ी समय हो गया है, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। पुनः आप सबने मुझे यहाँ सम्मान दिया, बुलाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। दक्षिणा आप जानते हैं कि प्रशासनिक सेवा में लिखना और सोचना बहुत ही मुश्किल होता है, समय को निकालना। तो अगली बार जब भी मिलेंगे तो थोड़ी उसके हिसाब से आऊंगा, क्योंकि मैंने मोबाइल को चेंज किया था, सारी चीजें फॉर्मेट हो गई और पिछले एक साल से मैंने कुछ लिखा नहीं है। ऐसे पोस्ट पे था मैं, वहाँ सीओ जिला परिषद डूंगरपुर था, तो समय वहाँ बिल्कुल मिलता नहीं था, थोड़ा ब्लैंक से हो गए। तो अब यहाँ पर आ गया हूँ तो आप लोगों के परिचय से हो सकता है कुछ मोटिवेशन मिलेगा, तो अगली बार जरूर कुछ सुनाएं। थैंक यू वेरी मच। विजय जी, आप हमारे सिरमौर हो, अगली बार बराम में है, बहुत सुंदरता और प्रेममाला जी आती है और सब जो है ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे, हम सब मिलेंगे और अच्छे से भोज के साथ मिलेंगे। एक मजूर गीत और एक गीत रा होकरी आस आप मारी रेवा दीदी बाबा अगली बार नदी शंकर यार जरूर होना। अरे जाओ ना, जरूर होना। अब मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि ने हाथ में उत्तर कर बुलाऊं चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा। बताइए।